नमस्कार, मैं गीता रावत प्रांजल ज्ञान गंगा में आपका स्वागत करती हूँ। कल हमने दूसरे अध्याय को पढ़ा तथा उस अध्याय में हमने जाना कि आत्मा अमर है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता, केवल शरीर का ही नाश होता है। और हमने कल कर्म के बारे में जाना और सांख्य के बारे में जाना। तो अब हम तीसरे अध्याय की ओर चलते हैं और वहाँ पर प्रभु जो अपने मित्र अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, उन उपदेशों को श्रवण करेंगे तथा प्रभु की भक्ति करेंगे। तो चलिए आप और हम तीसरे अध्याय का श्रवण तथा मनन करते हैं। नमस्कार। और इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि सृष्टि का संचालन कर्म से ही होता है। कर्म को सही तरीके से नहीं किया जाए तो सारी सृष्टि अस्त व्यस्त हो जाएगी। और इसमें सांख्य योग पर भी बल दिया गया है। अब मैं आपको बतलाती हूँ कि सांख्य योग क्या है। सांख्य योग का अर्थ है कि मेरे जीवन की जितनी भी क्रियाएं हैं या जो मेरे जीवन के कार्य हैं, जैसे आँख से देखना, नाक से सूंघना, सांस का आना जाना, तो हमको ये समझना चाहिए कि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। ये सब क्रियाएं ईश्वर के ही द्वारा हो रही हैं। और मेरे जितने भी कर्म हैं वह सब मैं भगवान को अर्पण करके और कर्ता के अभिमान को त्याग कर, यानी कि कर्ता का अभिमान उसको कहते हैं कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं मतलब देखने वाला भी मैं हूँ, सूंघने वाला भी मैं हूँ, सब कुछ करने वाला मैं हूँ। लेकिन परम सत्य बात तो यह है कि हम तो कुछ भी नहीं करते। जो कुछ भी क्रियाएं हमारे शरीर की हों या हमारे जीवन की हों, वे सब ईश्वर के ही हाथ में होती हैं और वह सारी क्रियाएं ईश्वर के ही द्वारा होती हैं। तो इसमें यही बात बताई गई है कि कर्ता के अभिमान को त्याग कर, अर्थात जो कुछ हो रहा है या आगे होगा वह सब प्रभु इच्छा पर छोड़कर केवल अपने कर्म को अच्छी बुद्धि के साथ करना चाहिए। और वह किया जाने वाला काम ही अच्छे तरीके से और अच्छी बुद्धि से सांख्य योग कहलाता है। इस चीज़ से यह बात हमको समझनी चाहिए कि कर्म करना अनिवार्य है, परंतु उस कर्म को परमेश्वर के सानिध्य में करें और उस कर्म को उस परमेश्वर को ही अर्पण कर दें कि हे प्रभु, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, जो कुछ भी कर रहे हो वह आप ही कर रहे हो, या जो कुछ हो रहा है वह आप ही करवा रहे हो, और जो कुछ होगा वह भी आप ही करवाओगे, क्योंकि आप तो कालातीत हो और भूत भविष्य और वर्तमान पर आपका ही नियंत्रण है। तो प्रभु हम तो एक तुच्छ प्राणी हैं और हमारी क्या मतलब विसात है या हमारी क्या औकात है कि हम कुछ कर सकते हैं। हे गोविंद, जो कुछ भी हम करें या करेंगे वह सब आपकी ही कृपा से होगा। तो जो भी कर्म है जो प्रभु को अर्पण कर दिया जाता है वही कर्म सांख्य योग्य सांख्य योग में बदल जाता है या उसको सांख्य योग कहते हैं। सरल शब्दों में तो वही बात है कि जो कुछ कर्म किया वह प्रभु को अर्पण कर दिया, तो वही सांख्य योग हुआ। जय श्री कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। तीसरा अध्याय। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान आपके श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं, तथा आप मिले हुए से वचन
से मेरी बुद्धि को मोहित सी करते हैं। इसलिए उस एक बात को निश्चय करके कहिए कि जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई हैं, ज्ञानियों की ज्ञान योग से और योगियों की निष्काम कर्म योग से। परंतु किसी भी मार्ग के अनुसार कर्मों को स्वरूप से त्यागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य ना तो कर्मों के न करने से निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न कर्मों को त्यागने मात्र से भगवत साक्षात्कार रूप सिद्धि को प्राप्त होता है, तथा सर्वथा कर्मों का स्वरूप से त्याग हो भी नहीं सकता, क्योंकि कोई भी पुरुष किसी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता है। निस्संदेह सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा परवश हुए कर्म करते हैं। इसलिए जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों को हठ से रोककर इंद्रियों के भोगों को मन से चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दम्भी कहा जाता है। और हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। इसलिए तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। हे अर्जुन, बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग करना योग्य नहीं है, क्योंकि यज्ञ अर्थात विष्णु के निमित्त किए हुए कर्म के सिवा अन्य कर्म में लगा हुआ ही यह मनुष्य कर्मों द्वारा बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति से रहित हुआ उस परमेश्वर के निमित्त कर्म का भली प्रकार आचरण कर। कर्म न करने से तू पाप को भी प्राप्त कर्म न करने से तू पाप को भी प्राप्त होगा, क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित कामनाओं के देने वाले होंगे, तथा तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वे देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करें। इस प्रकार आपस में कर्तव्य समझकर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होवोगे। तथा यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुम्हारे लिए बिना मांगे ही प्रिय भोगों को देंगे। उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनके लिए बिना ही दिए ही भोगता है, वह निश्चय चोर है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कर्म करना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई थी तब उन्होंने देवता और मनुष्य दोनों को रचा था। तो उन्होंने ये नियम बनाया था कि मनुष्य जो पृथ्वी पर रहेंगे वो देवताओं की यज्ञ या हवन द्वारा पूजा करेंगे, या उनको जो आहुति बोलते हैं जिसको, या जो भोग प्रसादी बोलते हैं जो अर्पण करेंगे, उसको देवता लोग ग्रहण करेंगे और उसके बाद में वो मनुष्यों को आशीर्वाद देंगे, और उस आशीर्वाद स्वरूप जो उनको फल मिलेगा वो एक महाप्रसाद होगा। तो यह एक नियम बन गया कि मनुष्यों को भी अपना कर्म करना जरूरी है और देवताओं को भी अपना कर्म जरूरी है। और यहाँ पर ब्रह्मा जी ये वाली बात बता रहे हैं कि यदि मनुष्य उन देवताओं को
अर्पण नहीं करता है, मतलब जो ब्रह्मा ने नियम निर्धारित किए हैं कि हवन करना चाहिए या पूजन करना चाहिए, या जैसे कि हम गैया का अन्न ग्रास निकालते हैं, वो सब हम नहीं करते हैं और स्वयं बनाते हैं और स्वयं ही खाते रहते हैं और उस अन्न भाग में से कोई दान नहीं करते हैं, तो हम यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि वो आदमी चोर है। फिर यहाँ पे लिख रही है, तथा यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुम्हारे लिए हुए बिना मांगे ही प्रिय भोगों को देंगे। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जब तुम यज्ञ करोगे तो देवता लोग जब खुश होंगे तुमसे, तो वो आशीर्वाद स्वरूप प्रिय भोगों को देंगे, यानी कि धन संपदा देंगे, तुमको सुख समृद्धि देंगे, तो तुम्हारे यहाँ किसी चीज़ की फिर कमी ही नहीं रहेगी। उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनके लिए बिना दिए ही भोगता है वह निश्चय चोर है। यहाँ पे भगवान साफ कह रहे हैं कि जो मनुष्य देवताओं को देता तो है नहीं है, और जो देवता आशीर्वाद स्वरूप देते हैं, धन धान्य सुख समृद्धि उसको भोगते हैं, तो वो हे अर्जुन इस पृथ्वी पर चोर हैं, चोर के समान हैं। अब आगे प्रभु कारण बता रहे हैं। कारण कि यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूटते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ही पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जब हम देवताओं को भोग अर्पण करते हैं तो वो अमृत हो जाता है। जब वो उस प्रसादी को हम खाते हैं तो वो तो अमृत स्वरूप हमारे शरीर में हमको अच्छी बुद्धि प्रदान करती है, लेकिन जब हम देवताओं को नहीं देते तो वो पाप हो जाता है, यानी कि वो भोजन प्रसादी ना होके एक पाप में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं कि वो लोग अपने शरीर पोषण के लिए ही तो पकाते हैं, यानी कि पाप को ही पकाते हैं और पाप को ही खाते हैं। तो मतलब इससे ये है कि हमको देवताओं का जो भाग है वो देवताओं को देना आवश्यक है, क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ पर भगवान बता रहे हैं क्योंकि जितने भी प्राणी हैं सृष्टि में वो सब अन्न से ही उत्पन्न होते हैं, और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है। वृष्टि तथा वृष्टि यज्ञ से होती है। वृष्टि कहते हैं पृथ्वी को, और जो हम यज्ञ करते हैं, हमारी जो पृथ्वी की तरक्की है या हमारी पृथ्वी पर जो खुशहाली है वो यज्ञ से होती है, और वह यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। यानी कि भगवान कह रहे हैं कि हम जो यज्ञ करते हैं, एक यज्ञ तो वो है कि हम हवन क्रिया के द्वारा करते हैं, आगे बताएंगे इसमें भगवान के यज्ञ कैसे होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, इसीलिए आप इसे ध्यान से सुनिए। क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, तथा वृष्टि यज्ञ से होती है, और वह यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होने वाला है, तथा उस कर्म को तू वेद से उत्पन्न हुआ जान, और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। क्योंकि जो हम कर्म करते हैं वो वेद से उत्पन्न होते हैं, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, और वेद भगवान से उत्पन्न है, यानी कि वेद भगवान का ही स्वरूप है, और उसमें जो कुछ भी लिखा है वो परम सत्य है। इससे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित रहते हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि परमात्मा जो हैं वो यज्ञ में रहते हैं। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार चलाए हुए सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं वर्तता, अर्थात शास्त्रानुसार कर्मों को नहीं करता, वह इंद्रियों के सुख को भोगने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य, ब्रह्मा ने जो नियम बनाया था कि आप लोग देवताओं को देंगे और देवता आशीर्वाद स्वरूप आपको देंगे, और उससे इस जीवन का यापन होगा, लेकिन यहाँ पर भगवान साफ कह रहे हैं कि जो मनुष्य इस सृष्टि के अनुसार नहीं वर्तते या कर्मों के अनुसार नहीं रहते
या कर्मों के अनुसार अपने जीवन का निर्वाह नहीं करते। वो केवल अपने शरीर के सुख के लिए ही व्यर्थ में ही जीते हैं, उनके जीवन का कोई मकसद नहीं है। यानी कि परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही प्रीति वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट होवे, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि इस संसार में उस पुरुष का किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है और ना किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है, तथा इसका संपूर्ण भूतों में कुछ भी स्वार्थ का संबंध नहीं है, तो भी उसके द्वारा केवल लोक हितार्थ कर्म किए जाते हैं। इससे तू अनासक्त हुआ निरंतर कर्तव्य कर्म का अच्छी प्रकार आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। इस प्रकार जनकादिक ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखता हुआ भी तू कर्म करने को योग्य है, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उसके ही अनुसार वर्तते हैं। वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, लोग भी उसी के अनुसार वर्तते हैं। इसलिए हे अर्जुन, यद्यपि मुझे तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है तथा किंचित भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है, तो भी मैं कर्म में ही वर्तता हूँ। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मैं कुछ भी ना करूँ तब भी मेरे सारे काम हो जाएंगे, क्योंकि मैं सब कुछ करने वाला हूँ, लेकिन मैं भी कर्म करता हूँ। यदि मैं कर्म नहीं करूँगा तो ये संसार कैसे चलेगा। इस संसार को चलाने के लिए मुझे कर्म करना पड़ता है। और यहाँ पर भगवान ये वाली बात भी कह रहे हैं कि जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, जैसे कि राजा को ही ले लो। अब राजा ही यदि सही काम नहीं करेगा तो प्रजा कैसे करेगी। तो यहाँ पर भगवान साफ कह रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करता है, उसके आचरण को देखकर ही और लोग भी उसी के अनुसार आचरण करते हैं। इसलिए हे अर्जुन, मुझे तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है। भगवान अपने लिए कह रहे हैं कि मुझे तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है और मेरे लिए कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसे मैं प्राप्त ना कर सकूं, और कोई भी कर्म ऐसा नहीं है कि जिसमें मैं बंधूं, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूँ। क्योंकि यदि मैं सावधान हुआ कदाचित कर्म में ना बरतूं, तो हे अर्जुन, सब प्रकार से मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार बरतेंगे। यहाँ पर भगवान बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि यदि मैं अपने कर्म को अच्छे तरीके से ना करूं, तो सभी लोग अकर्मी कर्म करने लग जाएंगे और कोई भी अच्छे कर्म को नहीं करेगा। और आगे भगवान कह रहे हैं, तथा यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब लोग भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं वर्ण संकर का करने वाला हूँ। वर्ण संकर तो आप समझ ही रहे हो कि कोई नियम नहीं है, कोई धर्म नहीं है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर भगवान साफ कह रहे हैं कि यदि मैं अपने कर्म को ना करूँ तो सभी लोग भ्रष्ट हो जाएंगे, मतलब संसार में, और वर्ण संकर का करने वाला मैं ही तो होऊंगा। क्योंकि जब राजा ही गलत काम कर रहा है तो फिर प्रजा तो पीछे है। इस सारी प्रजा का हनन करूं अर्थात मारने वाला बनूं। जब वर्ण संकर का करने वाला होऊंगा तो फिर ये प्रजा का हनन होगा और प्रजा का मारने वाला बनूं मैं। मतलब भगवान कह रहे हैं कि फिर मैं क्या करूँगा, चल ही नहीं पाएगा संसार यदि मैं कर्म को अच्छे तरीके से ना करूँ। यदि सूर्य समय पे ना निकले, रात समय पे ना हो, तो कैसे होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इसी प्रकार मनुष्य के नियम है कि मनुष्य को भी अपना कर्म सही तरीके से करना चाहिए, क्योंकि अभी जो अध्याय चल रहे हैं इसमें कर्म की ही प्रधानता चल रही है। इसलिए हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान भी लोक शिक्षा को चाहता हुआ कर्म करे।
अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो अज्ञानी लोग हैं वो तो आसक्त होकर करते हैं कि हम इस काम को कर लें, हमको इस काम का ये फल मिल जाएगा। लेकिन जो विद्वान लोग हैं वो तो संसार का सुख चाहते हुए या संसार को सही दिशा में ले जाने के लिए कर्म करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि इस कर्म का हमें क्या फल मिलेगा। तो चलो अब आगे चलते हैं। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे वैसे ही करावे। अब यहाँ पर भगवान बहुत बड़ी बात अर्जुन से कह रहे हैं। वे अर्जुन से ये वाली बात कह रहे हैं कि जब कोई ज्ञानी पुरुष है और वो देख रहा है कि सामने वाले को ज्ञान नहीं है लेकिन वो कर्म कर रहा है, तो उसको उसके कर्म से हटाए नहीं कि भाई तू ऐसा कर, ये गलत है, वो सही है, ये ना करके उसमें सुधार करा के और उसको भी अच्छे कर्म में अपने हिसाब से लगावे और अपने तरीके से उससे कर्म करावे कि हाँ भाई यहाँ तक तो तुम सही कर रहे हो, थोड़ा ये गलत है, इसे यहाँ पे सही कर लो। तो भगवान ये भी कह रहे हैं कि जो ज्ञानी पुरुष है वो अज्ञानी को सही दिशा में ला सकता है या उससे सही कार्य करवा सकता है। हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं। मैं तो भी अहंकार से मोहित हुए अंतकरण वाला पुरुष मैं करता हूँ ऐसे मान लेता है। अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति के जो गुण हैं उनके द्वारा कर्म तो करना ही पड़ेगा। पहले ही भगवान ने बता दिया कि बिना कर्म करे तो शरीर का निर्वाह ही नहीं है। लेकिन जो अहंकारी लोग हैं और जिनके हृदय में अहंकार है तो वो ऐसे मान लेते हैं कि हम ही कर रहे हैं या हम ही करने वाले हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ये गलत है। ये तो प्रकृति के नियम है कि कर्म तुमको करने पड़ेंगे। अच्छे कर्म करोगे तो जीवन यापन अच्छे तरीके से कर लोगे और नहीं करोगे तो फिर जीवन तो काटना ही है, चाहे कैसे भी काटो। परंतु हे महाभाव, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुणों में वर्तते हैं ऐसे मानकर नहीं आसक्त होता है। अब यहाँ पर ज्ञानी पुरुष की व्याख्या कर दी भगवान ने कि जो ज्ञानी पुरुष है वो तो जानता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा और जो कुछ कर रहे हैं वो प्रभु ही कर रहे हैं। और प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं। उन अच्छी प्रकार न समझने वाले मूर्खों को अच्छी प्रकार जानने वाला ज्ञानी पुरुष चलायमान न करे। इसलिए हे अर्जुन, तू ध्यान निष्ठ चित्त से संपूर्ण कर्मों को मुझ में समर्पण करके आशा रहित और ममता रहित होकर संताप रहित हुआ युद्ध कर। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो आदमी यह मान लेता है कि मैं ही कर रहा हूँ और मैं ही सब कुछ, मतलब मैं ही सब कुछ हूँ, तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि फिर उसको शिक्षा भी नहीं देनी चाहिए कि नहीं तुम नहीं कर रहे, भगवान कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं उसको चलायमान ना करके वो जैसे कर रहा है उसे उसके गुण पर ही छोड़ देना चाहिए। इसलिए हे अर्जुन, तू ध्यान निष्ठ चित्त से संपूर्ण कर्मों को मुझ में समर्पण करके आशा रहित और ममता रहित होकर संताप रहित हुआ युद्ध कर। अब भगवान अर्जुन का ध्यान फिर युद्ध की तरफ लाकर कह रहे हैं कि तू ध्यान से, चित्त से और कर्म से सब कुछ मुझ में समर्पित करके और आशा को त्याग कर और ममता को त्याग कर और संताप यानी दुख को त्याग कर युद्ध कर। हे अर्जुन, जो कोई भी मनुष्य दोष बुद्धि से रहित और श्रद्धा से युक्त हुए सदा ही मेरे इस मत के अनुसार वर्तते हैं, वे पुरुष संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। अब यहाँ पर भगवान ने पहले तो अर्जुन से कहा था कि तू ध्यान से, चित्त से और कर्म से मेरे समर्पित होकर कर्म कर। अब आगे ये भी बता रहे हैं कि इसी तरीके से जो भी मनुष्य इन तीनों चीज़ों से हटकर
कर्म करेगा वो मुझ में ही मतलब समर्पित होगा। और जो दोष दृष्टि वाले मूर्ख लोग, अब यहाँ पर भगवान बता रहे हैं जिनकी दृष्टि में दोष है उनके बारे में, और जो दोष दृष्टि वाले मूर्ख लोग इस मेरे मत के अनुसार नहीं वर्तते, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित चित्त वालों को तू कल्याण से भ्रष्ट हुए जान। क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव से परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इंद्रियां के अर्थ में अर्थात सभी इंद्रियों के भोगों में स्थित जो राग और द्वेष हैं, उन दोनों के वश में नहीं होवे, क्योंकि इसके वे दोनों ही कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। इसलिए उन दोनों को जीतकर सावधान हुआ स्वधर्म का आचरण करे, क्योंकि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में मरना भी कल्याण कारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। इस पर अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, फिर यह पुरुष बलात् लगाए हुए के सदृश ना चाहता हुआ भी किससे प्रेरा हुआ पाप का आचरण करता है। अब अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे भगवान, मनुष्य जो पाप करता है वो किसके द्वारा करता है और क्यों करता है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यही महाअशन अर्थात अग्नि के सदस्य भोगों से न तृप्त होने वाला और बड़ा पापी है। इस विषय में इसको ही तू बैरी जान। जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढका जाता है तथा जैसे जेर से गर्भ ढका हुआ है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है। और हे अर्जुन, इस अग्नि सदस्य न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी से ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के वास स्थान कहे जाते हैं, और यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके इस जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले इस काम पापी को निश्चय पूर्वक मार। और यदि तू समझे कि इंद्रियों को रोककर काम रूप बैरी को मारने की मेरी शक्ति नहीं है, तो यह तेरी भूल है। क्योंकि इस शरीर से तो इंद्रियों को पर श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं, और इंद्रियों से पर मन है, और मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म तथा सब प्रकार बलवान और श्रेष्ठ अपने आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाभाव, अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जय काम रूप शत्रु को मार। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य क्या नहीं कर सकता। मनुष्य सब कुछ कर सकता है, पर मनुष्य के जीवन में जो बाधा है वह है बाधा काम की। जब मनुष्य किसी काम को सोचता है और जब वो काम उसका पूरा नहीं होता तो उसे क्रोध आता है, और जब क्रोध आता है तो उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। तो बुद्धि उसी प्रकार भ्रमित हो जाती है। यहाँ पर भगवान ने उदाहरण दिया है, जैसे कि धुएं में अग्नि। जब धुआं उठता है तो उसके अंदर जो अग्नि होती है वो दिखाई नहीं देती। और मल से दर्पण, जैसे कि शीशे पर धूल आ जाती है तो अपना ही प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता है। और जैसे जेड़ से गर्भ, जब झिल्ली के अंदर बच्चा होता है
तो वो दिखाई नहीं देता जब तक कि उस झिल्ली से उसको निकाला ना जाए। वैसे ही भगवान ने ज्ञान को बताया है। जब तक मनुष्य अपने मन को वश में करके तथा सारी इंद्रियों को वश में करके उस ज्ञान की तरफ सोचेगा नहीं या उस ज्ञान के बारे में जानेगा नहीं, जब तक वो ज्ञान उसके सामने प्रत्यक्ष नहीं होगा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो सूक्ष्म से सूक्ष्म इंद्रियां हैं, जैसे कि मन है, बुद्धि है और इन सब से ऊपर है आत्मा, तो मन को नियंत्रण में करके, बुद्धि को नियंत्रण में करके, सब चीज़ को नियंत्रण में करके जब उस आत्मा के पास मनुष्य पहुंच सकता है, और जब मनुष्य उस आत्मा के पास पहुंच जाता है तो फिर तो वो भगवान को ही पा लेता है। तो इस अध्याय में भगवान इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि अपनी बुद्धि को एक जगह इकट्ठी करके या सही दिशा में लगा के तू अपने मन को वश में करके और अपनी शक्ति को समझकर जो दुर्जय, चाहे तो वो जीवन का युद्ध है, चाहे वो कुरुक्षेत्र का युद्ध है, इस काम रूप शत्रु को मारकर और युद्ध के लिए खड़ा हो। इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में कर्म योग नामक 3रा अध्याय समाप्तम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री संत अर्जुन की जय। इस पाठ में मैंने बीच बीच में जितनी मेरी समझ थी या जितनी मेरी समझ में आया, गीता से हटकर मैंने अपने शब्दों में थोड़ा बहुत जो अनुवाद मेरी समझ में आया, मैंने आपको बताने की कोशिश की। यदि आपकी समझ में नहीं आए तो इसको सुनने के बाद में, बार बार सुनने के बाद में आप इसको पढ़ सकते हैं और इसको और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें पूरा ज्ञान तो दिया ही नहीं है, क्योंकि मैं इतना ज्ञान दे ही नहीं पाऊँगी जो मेरे पास वाणी नहीं है। ये जो ज़रूरी बातें थी, मुझे लगा कि मैं बीच बीच में बताऊं तो शायद आप भी समझें और मैं भी समझूं, क्योंकि सीधे सीधे इसको पढ़ते जाओ और समझ में भी ना आए तो उससे भी कोई लाभ नहीं है। चाहे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, लेकिन समझ में आ रहा है तो बार बार पढ़ने से या बार बार किसी चीज़ की पुनरावृत्ति करने से वो चीज़ समझ में आती है, क्योंकि एक बार ना मेरे पढ़ने से और ना आपके सुनने से इस परम रहस्य को समझना तो बहुत ही मुश्किल है। अथाह ज्ञान है, भगवान की वाणी है। तो बस इतना ही कहूँगी, क्योंकि शब्द ही नहीं है आगे कहने के लिए। जो थोड़ा बहुत मैं समझ सकी वो थोड़ा बहुत मैं आपको समझाने की कोशिश की है। शब्दों की त्रुटि हुई हो, गलती हुई हो तो गोविंद से प्रार्थना है कि वो हमारी कहने वाले की और सुनने वाले की गलतियों को भी माफ़ करें और आगे ऐसी बुद्धि प्रदान करें कि हम इस रहस्य को ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अब मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास यह ज्ञान पहुँच सके। नमस्कार।